स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में से ये जो टॉपिक है हमारा सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में से, तो उसके पूरे चांसेस हैं कि वो इसी टॉपिक में से आएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। अब दूसरी बात, अब आपको याद होगा कि आपका जो 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया था। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट वो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। अब सेम वे से यहाँ पर है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, ये डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प करेंगी। सो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ए टू बी और एफ टी डी टी की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ए टू बी, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करूं विद इन द लिमिट्स ए टू बी और वही सेम फंक्शन को मैं वेरिएबल चेंज करके इंटीग्रेट करूं सेम लिमिट्स में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, सपोज लेट, अब सपोज़ कर लो कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x। अगर एफ एक्स की वैल्यू x है, देन आप बताओ एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, t। मुझे t की जगह पर, x की जगह पर t लिखना है, तो t मैंने लिख लिया। सब इंटीग्रेट करो और लिमिट्स लिखते हैं 1 to 2 ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 to 2 एफ टी डी टी। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x डी एक्स 1 to 2, एफ टी की वैल्यू कितनी है, टी डी टी 1 to 2। ठीक है, मैंने वेरिएबल जस्ट चेंज कर दिया, हमारा फंक्शन क्या है, सेम। अब इसको इंटीग्रेट करो, कितना आंसर आएगा, x² 2 1 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम यहाँ पर t² 2 विद इन लिमिट्स 1 to 2। अब यहाँ पर कितना, 1/2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा, 2² माइनस 1², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी सेम करो, कितना आएगा, 2² माइनस 1²। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, 4 माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा, 4 माइनस 1। दैट मीन्स कितना आंसर आ गया, 3/2 इक्वल टू 3/2। अब आपके सामने ही है कि अगर मैं सेम फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके सेम लिमिट्स में इंटीग्रेट करूँ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। अब ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूँ विद इन द लिमिट्स ए टू बी और अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूँ, मतलब बी को मैं नीचे लिखूँ और ए को ऊपर, तो हमारा जो आंसर है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट, सेम एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको आप एफ एक्स को आप एक्स सपोज कर लो। अब 1 to 2 लिमिट्स हैं हमारी एक्स डी एक्स, तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x² 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिल कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने अभी कैलकुलेट किया, आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/2। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 3/2। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर हम सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स को रिवर्स करते हैं। अपर लिमिट कौन सी है, 2, इसको आप लोअर में लिखो और लोअर लिमिट को अपर में। तो इसका आंसर कितना आएगा, x² 2 2 to 1, तो 1/2 को बाहर निकाल लो। अब अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 2 है, तो कितना आंसर आएगा, 1/2 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 3/2। आप चेक कर लो, यहाँ पर 3/2 था, यहाँ पर कितना आया, माइनस 3/2। और वही हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि जब भी हम लिमिट्स को एक्सचेंज करेंगे आपस में, मतलब लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो अब हमारे पास आंसर में हमेशा आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी वेयर सी इज़ एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी। अब इसका क्या मतलब है कि मैं ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब कैसे, अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज लेट, वही सेम एग्जांपल करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और हमारी लिमिट्स होंगी इस बार
1 2 3 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड सपोज कर लो। अब आपको पता है ये क्या है, एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट्स 1 2 3। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट्स 1 2 3। सो कितना आंसर आएगा इसका, 1/2 आप बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आंसर आ गया 9 - 1, दैट मीन्स 8/2 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है, हमारी वैल्यू कितनी आई 4। अब ऐसा करते हैं, अब ये जो हमारा पार्ट है मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, इसको ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करेंगे, 1 से स्टार्ट। ऐसा करते हैं 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है, सो 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 2 3 एफ एक्स डी एक्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, आप इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मतलब पॉइंट्स में भी ब्रेक कर सकते हो, 1 से लेके 1.1 तक, फिर 1.1 से लेके 1.2 तक, जितने मर्जी पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, उन सभी का आंसर क्या आएगा, सेम। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स डी एक्स 1 2 2, सेम यहाँ पर 2 2 3 एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट्स 1 2 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट्स 2 2 3। अब पहले ऐसा करो, 1/2 बाहर निकाल लो। अब इसमें आप लिमिट्स को फिल कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 यहाँ पर कितना आएगा 4 - 1, सेम यहाँ पर कितना आएगा 9 - 4। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 3/2, यहाँ पर कितना आ गया 5/2। थोड़ा सॉल्व करो, 8/2 कितना आ गया 4 फ्रॉम 1 और 2। अब चेक करो, फ्रॉम 1 और 2 दोनों का आंसर क्या है, सेम। मतलब मैं 1 2 3 जो मैंने एग्जांपल ली थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, 1 2 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 2 3 एफ एक्स डी एक्स। मतलब मैं किसी भी डेफिनेट इंटेग्रल को लिमिट्स के अकॉर्डिंग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, बट एक कंडीशन क्या है कि वो जो पॉइंट होगा हमारा, जैसे 2 है, वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स a to b इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन a to b। अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x को माइनस करूँगा तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सेम एग्जाम्पल वही, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स 1 2 2 एफ एक्स डी एक्स। सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक्स डी एक्स, अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट्स 1 2 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, आपको पता आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसका आंसर कितना आएगा, 4 - 1, दैट मीन्स 3/2। अब इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। मतलब ये जो हमारी इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स 1 2 2, इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। अब सेम वे से ऐसा करते हैं, दूसरा करते हैं, दूसरा पार्ट। अब ऐसा करो, इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिख लो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या कह रही है कि अगर मैं लिमिट्स को ऐड करूं 1 + 2 और उसमें से x को माइनस करूं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। अब ये कितना बन गया, 1 2 2 एफ ऑफ 1 और 2 3 - x। ठीक है, अब आपको पता है एफ एक्स का आंसर कितना है, x, तो एफ ऑफ 3 - x का आंसर कितना आएगा, 3 - x डी एक्स 1 2 2। अब ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो आप। सो 3x और x की x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स को आप फिल कर दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। कितना आंसर आया, 6 4/2 माइनस 3 -1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 4 यहाँ पर, 3 2 6 -1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड।
कितना आ गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 5/2। सो कितना आंसर आ गया 3/2। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके सामने ही है। ये जो इंटीग्रेशन थी हमारी 1 to 2 fx dx, ये किसके इक्वल आ गई? दोनों का आंसर कितना आया 3/2, मतलब इक्वल आया। मतलब मैं किसी भी इंटेग्रल को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ -x dx। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन की है प्रॉपर्टीज़ के बिना, उसका आंसर भी जल्दी आ गया और वो ईजी भी था। बट जो हमने राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन की है, इंटीग्रेशन की है, उसमें हमारा प्रोसेस भी लेंथी हो गया और कैलकुलेशन पार्ट भी इंक्रीज़ हो गया। तो आप तो बोल रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, वो हमें क्वेश्चंस को इजी बनाने में हेल्प करेंगी, बट यहाँ पर तो हमारा जो प्रोसेस है वो लेंथी हो गया और कैलकुलेशन भी इंक्रीज़ होगी। बट स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या है कि मैं सभी प्रॉपर्टीज़ को सेम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस प्रॉपर्टी से हमारा जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो गया। बट स्टूडेंट्स जब हम एक्चुअल में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉपर्टी कितनी हेल्पफुल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, fx dx की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 to a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स dx की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 to a। अब एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी फोर्थ का स्पेशल केस है, आप चाहे चेक कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट्स को अगर मैं ऐड करूँ a प्लस बी और उसमें से x को माइनस करूँ तो आंसर इक्वल आएगा। यहाँ पर आप 0 और a को ऐड करोगे, देखो अगर मैं 0 प्लस a करूँ तो कितना आंसर आएगा a। अगर मैं लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x माइनस करूँ, मतलब ये यही प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में क्या है, स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी फोर्थ। एक्चुअल में जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ये उसका स्पेशल केस है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ, fx dx की इंटीग्रेशन 0 to 2a इज इक्वल टू fx dx 0 to a प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स 0 to a dx। अब इसका क्या मतलब है कि अब ध्यान से देखो अगर आप कि यहाँ पर लिमिट का हाफ हो गया, 2a का हाफ a, यहाँ पर मैंने हाफ कर दिया, और यहाँ पर मैंने लास्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की उसको अप्लाई किया, मतलब लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x को माइनस कर दिया। अब इसके आगे फर्दर दो केसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? अब देखो केस फर्स्ट, अगर ये जो हमारा इंटेग्रल है इसकी वैल्यू fx के इक्वल आएगी तो यहाँ पर आप fx फिल कर लो, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 2 0 to a fx dx। मतलब जो हमारी लिमिट थी उसका क्या हो गया हाफ, और जो 2 है और पूरे इंटेग्रल के आगे क्या लग गया 2। अब सिमिलरली केस 2, अब केस 2 में क्या है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी fx, अगर यहाँ पर माइनस fx आएगी तो यहाँ पर आप फिल करो, तो यहाँ पर आप फिल करोगे तो 0 to a fx dx माइनस, और ये दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। अब इन दोनों केसेस को डिस्कस करने के लिए हम दो सेपरेट एग्जांपल्स करेंगे। अब पहली एग्जांपल है केस 1 की, लेट fx इज इक्वल टू साइन x। अगर मैं fx की वैल्यू साइन x ले लूँ, ठीक है, सो 0 to पाई, लिमिट्स हमारी 0 to पाई है fx dx, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 to पाई साइन x, मतलब fx की मैंने वैल्यू फिल कर दी dx। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर कितना आ रहा है। f ऑफ 2a मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स जो यहाँ पर किया, मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स। अब इसका आंसर कितना आएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा, आप लिख लो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है पॉजिटिव। सो दैट मीन्स f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साइन एक्स, जो किसके इक्वल है fx के। अब आपके सामने ही है f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर कितना आ रहा है fx ही आ रहा है, मतलब फंक्शन में हमारे fx साइन x था, f ऑफ पाई माइनस एक्स भी कितना है साइन x, मतलब फंक्शन में हमारे कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो दैट मीन्स इसका जो हमारे फुल इंटेग्रल है 0 to पाई साइन x dx, इसका मैं डायरेक्ट आंसर कितना लिखूँगा इस अकॉर्डिंग, मतलब 2 आगे पूरे इंटेग्रल के 0, और अपर लिमिट यहाँ पर 2a थी, यहाँ पर कितना हो गया हाफ, तो यहाँ पर भी आप हाफ कर दो पाई बाय 2 साइन x dx।
ठीक है जी। अब सिमिलरली हम केस 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखो केस 2। इसके लिए मुझे सेपरेट एग्जांपल लेनी पड़ेगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स। अब ऐसा करो, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे पाई माइनस एक्स, हम जस्ट चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। दैट मीन्स कॉस पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है बिकॉज पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। सो दैट मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉस एक्स। और माइनस कॉस एक्स का मतलब माइनस एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस एक्स। अब हमारे पास कितनी आ गई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स जो हमारा इंटेग्रल है 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स, इसको आप बिना सोचे समझे इसका आंसर कितना लिख सकते हो, 0। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी 7th, एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स माइनस ए टू ए इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन 0 to a, पूरे इंटेग्रल के आगे क्या लग जाएगा 2 इफ़ एफ इज़ एन इवन फंक्शन। सिमिलरली एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इज इक्वल टू 0, इसका आंसर कितना आएगा 0 इफ़ एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर दो न्यू टर्म्स हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, मैंने इनको अंडरलाइन भी किया। अब आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स से कंफ्यूज नहीं करना। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि इवन और ऑड फंक्शंस होते क्या हैं। अब देखो इवन फंक्शन, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब सिमिलरली ऑड फंक्शन, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट f इज़ एन इवन फंक्शन। अगर f हमारा कोई इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन क्या होगा, बेसिकली लेट एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करो, आप इसमें x की जगह पर माइनस एक्स फिल करो, तो कितना आंसर आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस, सो सेम ही आ गया। सो दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना आ गया, एफ एक्स। सो आज की बात आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू फिल करें बट हमारे फंक्शन की आंसर में, मतलब हमारे फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अब आपके सामने ही है, हमारे पास फंक्शन कितना था, एक्स स्क्वायर, उसमें नेगेटिव वैल्यू फिल करूँगा तो मेरे पास आंसर एक्स स्क्वायर वही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा इवन फंक्शन। अब इसको हम प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे। अब देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, माइनस ए टू ए, मतलब माइनस 1 to 1। अब आपको पता है हमारा फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 to 1। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 to 1। अब ऐसा करो, इसमें लिमिट्स आप फिल करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। सो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2/3। सो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कितना, 2/3। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड कितनी है, 2 0 to a मतलब 1 एफ एक्स डी एक्स। सो 2 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। अब ऐसा करो, 1/3 को बाहर निकाल लो, एक्स क्यूब 0 to 1। अब आप फिल कर दो लिमिट्स, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 2/3। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके सामने ही है, दोनों का आंसर क्या है, इक्वल। दैट मीन्स अगर कोई इवन फंक्शन होगा और
उसमें लिमिट्स होगी -1 -a to a, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरे इंटीग्रल के बाहर 2 0 to 1 f(x) dx। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट f इज़ एन ऑड फंक्शन। आप मान के चलो कि जो हमारा f है वो क्या है, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शंस कैसे होते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें आप x की जगह पर -x को फिल करो, -x क्यूब, ये कितना आएगा, माइनस का क्यूब कितना होगा माइनस, और x का क्यूब x क्यूब। अब ये x क्यूब किसकी वैल्यू है, f(x) की। सो दैट मीन्स आज की बात आपने ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जिसमें हम अगर नेगेटिव वैल्यू फिल करें और पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव आ जाए, मतलब ये देखो हमने -x फिल किया और हमारे पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अब इसको हम प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड -1 to 1 f(x) dx। आपके सामने यहाँ हमने f(x) की वैल्यू कितनी है, x क्यूब dx -1 to 1। सो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, 4/4 -1 to 1। सो 1/4 को बाहर निकाल लो, 1 की पावर 4 -1 की पावर 4। सो 1/4, 1 की पावर 4 1 और माइनस की पावर 4 कितने की प्लस, सो -1। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 0। आपके सामने ही है, ये किसके इक्वल थी, हमारी राइट हैंड साइड। आपकी राइट हैंड साइड भी यही थी 0, कि अगर f ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 0। सो दैट मीन्स जब भी हम f(x) dx -1 to 1 मतलब -a to a, तो उसका आंसर कितना होगा, 0 इफ़ f इज़ एन ऑड फंक्शन। सो इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है और ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी।